हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज मैं आपसे बात करूंगी फीमेल इनफर्टिलिटी पर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फीमेल किसी भी वजह से कंसीव यानी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो इसको हम फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन कहते हैं। जनरली एक कपल जो 1 साल से ट्राई कर रहा है कंसीव करने की और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो इसे हम बांझपन कहते हैं। अंडे या अंडाणु में होने वाली परेशानी के प्रमुख कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर अंडों की क्वालिटी में कमी होना या फिर किसी वजह से अंडों का टाइम से पहले ख़त्म हो जाना। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें हार्मोन के ऊपर नीचे होने की वजह से अंडों के होने के बावजूद जो अंडा हर महीना फूटना चाहिए वो नहीं फूटता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसमें दिमाग से आने वाला हार्मोन अंडकोश को नहीं मिलता है तो वो भी अंडा न बनने का कारण हो सकता है। कुछ फीमेल्स में अंडे समय से पहले ख़त्म हो जाते हैं जिसे मेनोपॉज कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। अन्य कारण जो होते हैं जिसके कारण फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है कि उसके ट्यूब में ब्लॉकेज या किसी वजह से आई रुकावट हो सकता है। जो नले होते हैं वो एक तरीके से रास्ता होता है जहाँ से अंडा आता है गर्भ में। ये वही जगह है जहाँ स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यदि इस रास्ते में कोई रुकावट है जो कि किसी इन्फेक्शन या किसी और बीमारी की वजह से होता है जो महिला बांझपन का कारण बन जाता है। तीसरा कारण है कि यूट्रस में आई परेशानियाँ। गर्भाशय में बच्चा 9 महीने पलता है और यदि ये गर्भाशय किसी वजह से हेल्दी नहीं है या इसमें कोई परेशानी है जो कि स्त्री में पैदाशी हो, जैसे सेप्टम या पर्दा होना या फिर उसकी शेप में कोई ख़राबी होना, जिसे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस या फिर आधा बना हुआ गर्भाशय कहते हैं, या बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है। इसमें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गर्भाशय में फाइब्रॉइड या रसोली बन जाना जो फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण होता है। कुछ डिजीज़ेज़ या बीमारियां जैसे एडेनोमायोसिस भी कारण होती है फीमेल इनफर्टिलिटी का। कभी कभी बच्चेदानी है जिसके अंदर जो जगह है जहां बच्चा बढ़ता है वहां पर किसी ऑपरेशन या किसी इन्फेक्शन की वजह से स्कार बन जाता है। उसमें बच्चा न चिपक पाता है ना ही अच्छे से बढ़ पाता है और ऐसे कारणों में गर्भधारण में स्त्री को बहुत दिक्कत आती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के अंदर ना होकर बच्चेदानी के बाहर यानी बच्चेदानी के मुंह पर, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वहाँ होती है या फिर ओवरी में होती है, जिसकी वजह से गर्भधारण में प्रॉब्लम आती है। फीमेल इनफर्टिलिटी में हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स नज़र आएँ, बट कॉमनली जो सिम्टम देखे गए हैं जैसे इरेगुलर पीरियड या बिल्कुल पीरियड ना आना, या फिर जो पीरियड आता है वो बहुत कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा सिम्टम्स है जो कि इनफर्टिलिटी का कारण है, जो कि मेल की तरह फीमेल की बॉडी पर मोटे मोटे बाल होते हैं। यह भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सिम्टम्स है। और कॉमन सिम्टम है कि पेन ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर पेन ड्यूरिंग पीरियड। फीमेल इनफर्टिलिटी में कभी कभी कोई भी कारण नहीं होता है फिर भी कंसीव नहीं कर पाती हैं, जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट या तो किसी मेडिसिन या किसी ऑपरेशन जैसे लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी द्वारा किया जाता है। अगर आपको इन सब कारणों में से कोई कारण है कंसीव ना होने का तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, या फिर मेरी क्लिनिक पर विज़िट करना चाहती हैं तो विज़िट कर सकती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।